कक्षा 6 संस्कृत की पाठ 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है संहति कार्य साधिका। ये तृतीय विभक्ति। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं। कौन कौन से प्रश्न है? का नंबर का है वयम नेत्राभ्याम किम कुर्मः। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखेंगे पश्यामः हो जाएगा इसका उत्तर, पश्यामः। इसके बाद दूसरा है तृणानाम मेलनेन किम भवति, इसका हो जाएगा रज्जु निर्माणम। चलिए इसके बाद गा नंबर पर आते हैं, इसका हो जाएगा रज्जुना, रज्जुना। अगला है घा नंबर का कहे वस्त्र निर्माणम भवति, तो यहाँ पर हो गया तंतु भी। अगला है या नंबर का घटा कैन पूर्ण भवति, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पर आते हैं। का कार्य साधिका भवति, इसका हो जाएगा संहति। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। का नंबर का है वयम किया जिघ्रामः, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दूसरा है वयम कै अन्न चर्वणम कुर्मः, और गा नंबर का है कैन चक्र निर्माणम भवति, और गा नंबर का है वृक्षः कै शोभते। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर का नंबर का उत्तर दिया है वयम नासिकया जिघ्रामः, खा नंबर का उत्तर है वयम दन्तये अन्न चर्वणम कुर्मः। इसके बाद गा नंबर का है बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति, और गा नंबर का है पूर्णः पुष्पैः फूलैः शाखाभिः च वृक्षः शोभते। तो यहाँ पर ये चारों के उत्तर हमने लिख दिए हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। 3 में दिया है उचितम मेलियत, यानी यहाँ पर क्या करना है, उचित मिलान करना है, यानी कि सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए का नंबर का है रज्जुना, तो का नंबर का रज्जुना को कहाँ जोड़ेंगे, गजः बध्यते, इससे मिलाएंगे। खा को मिलाएंगे हम 7 से, और गा को मिलाएंगे 6 से। घा को मिलाएंगे तृणानाम मेलनेन, इसको मिलाएंगे रज्जु निर्माणम से, और या को मिलाएंगे 2 से। चा को मिलाएंगे 1 से, और छा को मिलाएंगे 4 से। तो बच्चों इस तरीके से आप भी इसको ये जोड़ी यहाँ पर बनाकर प्रदर्शित करिए आपके सामने। इनको आप इसी तरीके से मैच कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दानाम तृतीया विभक्ते रूपाणि लिखत। तो चलिए यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनके क्या करना है, हमें तृतीय विभक्ति के रूप लिखना है। चलिए तो यहाँ पर ये क्या क्या है, एक नंबर पर दिया है का में पाद खा घट आ गा अर, और दूसरा है का नंबर पर जीभा, ख है इष्टिका, गा है शाखा, और तीसरा है क शरीर, ख चक्र, और ग चित्र। यहाँ पर चलिए इसके उत्तर लिखते हैं हम। देखिए इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे इसकी। यहाँ पर शब्द, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर पहला है क ख और ग, पाद घट अर, तो यहाँ पर एक वचन हो जाएगा पाद का पादेन, घट का घटेन, अर का अरेन। द्विवचन हो जाएगा पाद का पादाभ्यम, घट का हो जाएगा घटाभ्यम, और अर का हो जाएगा अराभ्यम। इसके बाद बहुवचन इसका होगा पाद का होगा पाद है, घट का होगा घट है, और अर का होगा अर है। इसी तरीके से ये दूसरा है का में दिया है जीवा, खा में दिया है इष्टिका, और गा में दिया है शाखा।
इन तीनों के एक वचन हो जाएंगे जिह्वाया, इष्टिकया, शाखया। द्विवचन हो जाएंगे जिह्व्याम, इष्टिकाभ्यम, शाखाभ्यम। इसके बाद बहुवचन हो जाएंगे जिह्वामि, इष्टिकाभि, शाखाभि। अगला है तीसरा नंबर का है शरीर, खा है चक्र और गा है चित्र। तो चलिए इसके एक वचन देखते हैं, शरीरेण, चक्रेण, चित्रेण। द्विवचन देखते हैं, शरीराभ्यम, चक्राभ्यम, चित्राणायाम। और बहुवचन है इनके शरीरे, चक्रे और चित्रे। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दे वाक्यानि रचयत। तो यहाँ पर नीचे ये शब्द दिए हैं, इनके हमें क्या करना है, इनसे हमें वाक्य की रचना करना है। तो चलिए यहाँ पर उत्तर लिखते हैं, वाक्य की रचना करते हैं। का नंबर के वाक्य की रचना करेंगे हम, अहम हस्तेन कार्यम करोमि। खा नंबर पर करेंगे वयम पादाभ्यम चलामः। गा नंबर पर करेंगे नासिकया वयम जिघ्रामा। और घा नंबर पर करेंगे माला भी देवता पूजन्ते। यह नंबर पर है सहति कार्य साधिका भवति। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है, उचित शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं। चलिए तो यहाँ पर पहला है का नंबर का कार्य साधना है श्रेष्ठा। इसमें क्या भरेंगे, सहति है, इसको भरेंगे। चलिए इसके बाद खा नंबर है माला या निर्माणम खालिस्तान भवती। इसमें भरेंगे हम पुष्प। इसके बाद गा नंबर है वयम नेत्राभ्यम। यहाँ पर भरेंगे हम पश्यामः। और घा है, यहाँ पर खालिस्तान है, इसमें भरेंगे तंतु भी है। चलिए इसके बाद यहाँ वाला है, इस खालिस्तान में हम भरेंगे जैनः। और 4 नंबर के में हम भरेंगे रामेण। 6 नंबर के में हम क्या भरेंगे, साह। और जा नंबर के में लत्या। चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न नंबर 7 आ चुका है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 7 में दिया है पाठे आगतान तृतीया विभक्ति शब्दान लिखत, यानी पाठ में आए हुए तृतीय विभक्ति के शब्दों को लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर लिख लेते हैं। 1 नंबर पर लिखेंगे शरीरेण, 2 नंबर पर मेलनेन, तीसरा है सहयोगेन, चौथा है नेत्राभ्यम, 5वां है कर्णाभ्यम, 6ठा है नासिकया, 7वां है जिह्वया और 8वां है पादाभ्यम, 9वां है हस्ताभ्यम और 10वां है दंतः और 11वां है मुखेन, 12वां है रज्जुना, 13वां है तेन, 14 है घटेन, 15 है पुष्पे और 16 है माला भी, 17 है जने, 18 एकेन, 19 जनेन, 20 बहुवी और 21 क्रीणकय, 22 विभिन्न और 23 है मुद्रित पत्रे, 24 है पर्णे। चलिए बच्चों यहाँ पर इसके बाद 25 पर आते हैं। 25 नंबर पर लिखेंगे पुष्पे, 26 फले, 27 शाखावी, 28 तंतुवी, 29 पंचवी, 30 अंगुलीवी, 31 एकया, 32 इष्टिकया, 33 बिंदुना, 34 निपातेन, 35 तृणे और 36 आपने। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। एक तया जना कानि कानि कार्याणि कुर्वन्ति चिंतित्वा पंचवाक्यानि लिखत। इसमें क्या करना है, एकता से मनुष्य कौन कौन से कार्य करते हैं विचार करके 5 वाक्य लिखना है। तो चलिए यहाँ पर 5 वाक्य लिखते हैं हम, उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर उत्तर है हमारा ये। पहला है एकतया जना देशस्य रक्षां कुर्वन्ति। इसके बाद दूसरा है एकतया जना सबला भवन्ति। तीसरा है एकतया विपत्ति काले अपि सफलताम आनुवन्ति। चौथा है एकतया कठिन कार्याणि अपि ते क्रियन्ते। 5वां है एकतया राष्ट्रस्य विघटनम अपि न कर्तुम शक्यते। इसके बाद आगे आ जाता है बच्चों योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में क्या करना है हमें, अधोलिखितान श्लोकान कंठस्थम कुरुत
तृतीया विभक्ति शब्दान चिनूत, यानी नीचे जो श्लोक दिए हुए हैं उनको हमें लिखना है, उनको हमें कंठस्थ याद करना और उसमें से तृतीय विभक्ति शब्दों को चुनना है। चलिए यहाँ पर उत्तर लिखते हैं हम। पाठ्य पुस्तक के इन श्लोकों को सावधानी पूर्वक बार बार पढ़ना है, शुद्ध वाचन करके कंठस्थ करने का प्रयास करना है। दूसरा है तृतीय विभक्ति के शब्द। तो तृतीय विभक्ति के शब्द हैं, का नंबर पर लिखेंगे, दाने, कंकणेन, स्नानेन, चंदनेन, मानेन, भोजनेन, ज्ञानेन, मुंडनेन। खा नंबर पर है चतुर्भी, ताड़ने, त्यागेन, शीलेन, गुणेन और पंचभी। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पाठ 7 पूर्ण हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।